कहते हैं कि कैमरे को अगर किसी चेहरे से प्यार था तो वो चेहरा था मुमताज का। जी हाँ, दहलवी। लेकिन दुनिया उन्हें मधुबाला के नाम से जानती है। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी मुस्कान में चांदनी घुली थी और जिसकी आंखों में वो कशिश थी जिसने भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग को एक नई परिभाषा दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस चेहरे पर करोड़ों लोग जान छिड़कते थे, उस चेहरे के पीछे एक ऐसा दर्द छिपा था जिसने उसे ताउम्र तड़पाया। आज न्यूज चौपाल के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे विंग्स ऑफ इंडियन सिनेमा मधुबाला की, उनकी शोहरत, उनकी मोहब्बत और वो खामोश मौत जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। 14 फरवरी 1933 वैलेंटाइन डे के दिन दिल्ली में जन्मी मुमताज के घर की हालत ठीक नहीं थी। 11 भाई बहनों के बड़े परिवार को पालने की जिम्मेदारी नन्ही मुमताज के कंधे पर आ गई। महज 9 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म बसंत से अपने करियर की शुरुआत की। देविका रानी ने उन्हें नाम दिया मधुबाला। उनका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। वह सुबह से रात तक स्टूडियो में काम करती ताकि घर का चूल्हा जल सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1949 में आई फिल्म महल ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। वो महल जिसने उन्हें शोहरत तो दी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी को एक भूल भुलैया बना दिया। मधुबाला की खूबसूरती सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। हॉलीवुड की मशहूर मैगजीन थिएटर आर्ट्स ने 1952 में उन पर एक लेख छापा जिसका टाइटल था द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड एंड शी इज नॉट बेवर्ली हिल्स। ऑस्कर विजेता निर्देशक फ्रैंक कापरा उन्हें हॉलीवुड ले जाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता अताउल्ला खान ने मना कर दिया। शायद वो जानते थे कि ये कोहिनूर हिंदुस्तान की मिट्टी में ही सबसे ज्यादा चमकेगा। जब भी मधुबाला का जिक्र आता है, दिलीप कुमार का नाम खुद ब खुद जुबान पर आ जाता है। फिल्म तराना के सेट पर शुरू हुई ये प्रेम कहानी हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। सगाई भी हो गई थी, लेकिन एक फिल्म, नया दौर के विवाद ने और मधुबाला के पिता की जिद ने इस रिश्ते में दरार डाल दी। कोर्ट केस हुआ। दिलीप साहब ने कोर्ट में कहा, मैं मधुबाला से हमेशा प्यार करता रहूंगा, लेकिन वो रिश्ता टूट गया। सोचिए, मुगले आजम के उस मशहूर सीन में जब दिलीप कुमार मधुबाला के चेहरे पर पंख सहला रहे थे, असल जिंदगी में दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। वो पर्दे पर दिखने वाली मोहब्बत असल में टूटे हुए दिलों की दास्तां थी। मधुबाला के दिल में एक छेद था, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। उस दौर में इसका कोई इलाज नहीं था। डॉक्टरों ने कहा था कि वो ज्यादा दिन नहीं जिएंगी, लेकिन काम का दबाव और फिर किशोर कुमार से शादी उनकी जिंदगी और पेचीदा हो गई। शादी के बाद आखिरी 9 साल मधुबाला के लिए किसी जेल से कम नहीं थे। वो बिस्तर पर थी, उनके शरीर में खून की कमी हो गई, फेफड़ों में दिक्कत थी और नाक और मुंह से खून आता था। जिस दुनिया ने उन्हें सर आंखों पर बैठाया, उसी दुनिया ने उन्हें उनकी बीमारी के दिनों में अकेला छोड़ दिया। वो अक्सर कहा करती थी, मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है। 23 फरवरी 1959 अपनी 36वीं सालगिरह के ठीक 9 दिन बाद मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो चली गई, लेकिन छोड़ गई अपनी कालजिए फिल्में मिस्टर एंड मिसेस 55, चलती का नाम गाड़ी और बेशक मुगले आजम।
आज न्यूज चौपाल के माध्यम से हम उस महान अदाकारा को नमन करते हैं जिसने अपनी छोटी सी जिंदगी में वो मुकाम हासिल किया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। मधुबाला सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो एक एहसास थी जो आज भी पुरानी फिल्मों के गीतों में जिंदा है। क्या आपको भी लगता है कि उनकी जिंदगी की ट्रेजेडी उनकी फिल्मों से कहीं बड़ी थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और न्यूज चौपाल को सब्सक्राइब करना न भूलें।